हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और आज के क्लास में मैं लेकर के आया हूं कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं, ये आपको कहीं भी काम आने वाले हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछा जाता हो, तो ये आपको काम में आने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है, और आप लोग सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये भी आप लोग भी खुद का एबिलिटी देखेंगे। वैसे तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे खुद से। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे हेडिंग बना हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू विद आंसर। मतलब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा। उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, वो आपको खुद पता करना है या मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंप्यूटर। अब ये सब तो आपको भी पता होगा कि कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पस क्या है और उसका आंसर क्या है, वो आपको यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि प्राइमरी पर्पस का हम कंप्यूटर का पर्पस, प्राइमरी पर्पस क्या है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि टू स्टोर डेटा परमानेंटली। कंप्यूटर क्या डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसेस डेटा। मतलब कि कंप्यूटर का प्रयोग कैलकुलेशन करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए, या फिर इमेज को देखने के लिए, या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे तो ये कंप्यूटर में सारा चीज अवेलेबल है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेस डेटा। मतलब कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं और डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। दूसरा है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब ये कि कंप्यूटर का फादर किसे बोला जाता है, ये आप लोग को भी पता होगा, या कंप्यूटर से संबंधित आपने जो भी पढ़ाई किया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया गया होगा, या ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि कंप्यूटर का फादर किसे बोला जाता है। तो वही क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है, 4 नाम है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा चार्ल्स बेबेज। मतलब कि कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, और उन्होंने इस इंजन में एलयू और एमयू का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आज के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो यही रीजन है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर बोला जाता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि आईसी। क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि किस जनरेशन में जो है आईसी का प्रयोग करके कंप्यूटर बनाया गया था। किस जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ था, मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट का। तो ये होगा थर्ड जनरेशन। कंप्यूटर का जो 4 जनरेशन है, 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 5, उसमें से जो तीसरा जनरेशन का कंप्यूटर है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था, उस बेस्ड पे कंप्यूटर बना था। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द साइज, ऑन साइज। मतलब कि कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 प्रकार से है, साइज के आधार पे, पर्पस के आधार पे, और कंप्यूटर काम किस तरह से करता है उसके सिद्धांत के आधार पे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइज के अनुसार कंप्यूटर कौन कौन सा है, एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड, माइक्रो मिनी मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप लैपटॉप टैबलेट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग। मतलब कि साइज के अनुसार जो क्लासिफिकेशन बांटा गया है कंप्यूटर का वो कौन सा है, इसमें कौन कौन सा जो कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है उस नाम के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। तो साइज के अनुसार कंप्यूटर 4 प्रकार का होता है, छोटा बड़ा, सबसे बड़ा, सुपर कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम, फिर मिनी और फिर माइक्रो। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर, ये सबसे छोटा कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, मतलब कि इन चारों में से आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है। तो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या होगा, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर। तो इसमें से प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है, बाकी सब के सब इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इन द सीपीयू, मतलब कि सीपीयू में एलयू जो यूनिट है, एलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसका काम क्या है, वो किस तरह का काम को पूरा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ टू स्टोर डेटा, टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, टू मैनेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, टू कंट्रोल मेमोरी। तो एलयू जो है वो मैथमेटिक्स काम को पूरा करता है और लॉजिकल काम को पूरा करता है। तो मतलब ये हो जाएगा कि एलयू जो है कैलकुलेशन को पूरा करता है और लॉजिकल ऑपरेशन को पूरा करता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा बी, दूसरा नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, मतलब ये कि कंप्यूटर का हार्डवेयर इनमें से किसका एग्जांपल है। इन सारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव होगा, या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा। तो ये तो नाम में ही सॉफ्टवेयर आ गया, जबकि वहां पे हार्डवेयर पूछा जा रहा है, ये तो होगा ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मेन डिफरेंस क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फर्क क्या है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में फर्क है कि हार्डवेयर जो है वो फिजिकल होता है और सॉफ्टवेयर जो है इंटेंजिबल होता है, मतलब कि वो इनविजिबल एक तरह से बोल सकते हैं। हार्डवेयर को छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, जबकि हार्डवेयर ऐसा नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बाकी सब के सब गलत हैं। ये हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल एंड लॉसेस इट्स डेटा व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ, मतलब ये कि वो कौन सा मेमोरी है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद उसमें जो डेटा स्टोर है वो डिलीट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार का मेमोरी है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक ऐसा मेमोरी है जो डेटा को या फिर इंस्ट्रक्शन को उसी टाइम पे जमा करता है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये रैम में जो डेटा है वो उसको खो देता है, तो इसीलिए इसको वोलाटाइल भी बोलते हैं, जो बदलते रहता है वो। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आप देखिए यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा है। तो इन सब में से, इन चारों में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो है वो होगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और गूगल क्रोम ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर, हाँ ठीक है, ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस, मतलब ये कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं उन सब का प्राइमरी फंक्शन क्या है, उससे क्या होता है। तो प्राइमरी फंक्शन या फिर इनपुट डिवाइस का काम जो होता है वो होता है डेटा को कंप्यूटर में भेजना, मतलब कि तीसरा ऑप्शन टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर। डेटा को कंप्यूटर में हम लोग इनपुट डिवाइस के थ्रू ही भेजते हैं, उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस कर पाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है which of the following is not a classification of computers based on the purpose,
मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि एक होता है पर्पस के आधार पे, एक होता है साइज के आधार पे, एक होता है वर्किंग के आधार पे। कंप्यूटर का प्रयोग किस आधार पर हो रहा है उसके अनुसार पे। तो इसमें से पर्पस के आधार पे कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए नोट बड़ा करके लिखा हुआ है नहीं। तो इसमें जनरल पर्पस होता है, स्पेशल पर्पस भी होता है, हाइब्रिड पर्पस नहीं होता है। पर्पस के अनुसार दो ही कंप्यूटर है, स्पेशल और जनरल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर। ये कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है लेकिन हाइब्रिड पर्पस का कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो हाइब्रिड पर्पस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका फुल फॉर्म बताना है। तो फुल फॉर्म जो हो जाएगा इसका वो होगा ए नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है which type of memory is used to store the BIOS in a computer। BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसमें जो कंप्यूटर में ये सेट किया जाता है बायोस, जो कि परमानेंटली स्टोर्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम, तो वो किस मेमोरी में सेट किया जाता है? रैम में, रोम में, कैश मेमोरी में या फिर वर्चुअल मेमोरी में? तो इसका सही आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा मेमोरी है जो कि कंपनी के तरफ से सेट करके दिया जाता है। इसमें जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या जो भी इसमें स्टोर किया जाता है वो परमानेंटली होते हैं। और उसी में से एक आता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि रोम में परमानेंटली स्टोर होता है। फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ये डिवाइस जो है वो यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन में। चौथे जनरेशन में कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस करने के लिए जो मेन कंपोनेंट यूज किया गया था वो था माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यही है कि जो हम लोग हार्डवेयर यूज करते हैं और उसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उन दोनों को मैच करवाना, मतलब दोनों को मैनेज करना, ताकि सिस्टम के अनुसार हार्डवेयर काम कर सके, सॉफ्टवेयर के अनुसार, और हार्डवेयर के अनुसार फिर सॉफ्टवेयर काम कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। फिर अगला ऑप्शन है which of the following is an example of an input device। मतलब कि इनमें से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर। तो सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। फिर अगला अगला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू। मतलब कि सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है? सीपीयू में 3 यूनिट होते हैं, एलयू, सीयू, एमयू। तो एक एलयू का क्वेश्चन अभी आया हुआ था, दूसरा सीयू का आया। तो सीयू का काम क्या है? तो सीयू का काम है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू भेजते हैं, उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उस पर काम करना, उसको प्रोसेस करवाना कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीपीयू में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है which of the following is an example of application software। अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो एंटीवायरस नहीं होगा, डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होगा,
सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये आपको अगर पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है या फिर पूरे सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है, तभी ये आप पकड़ पाएंगे कि कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये थोड़ा सा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। वैसे इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए नंबर, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, या आउटपुट डिवाइस का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं, ये बताना आपको इस क्वेश्चन में। तो इसमें हो जाएगा टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेस होता है उस रिजल्ट को दिखाना या फिर उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करना आउटपुट डिवाइस का काम है। चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे प्रिंटर हो, स्पीकर हो, प्लॉटर हो या फिर प्रोजेक्टर हो, ये हम लोग को कंप्यूटर से जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको दिखाता है। अगला क्वेश्चन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब का यूज जो है वो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था। जो सबसे पहला जनरेशन का कंप्यूटर था, इनिएक, यूनिबैक, या ऐसा बहुत सारा कंप्यूटर है, उसमें जो है ये वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे ये पूछा गया कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था। तो ये होगा यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर से बना हुआ कंप्यूटर था सेकेंड जनरेशन का। फिर है अगला Which of the following is an example of volatile memory? अभी आपको बताए थे कि रैम जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तभी जमा करता है, नहीं तो उसमें जो डेटा है वो डिलीट हो जाता है, मतलब कि बदल जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है वो आपको बताना है। मतलब कि उससे हम लोग क्या करते हैं या स्कैनर किस काम में आता है। तो इसका काम है वैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में भेजना जो कि फिजिकल हो। मतलब ये देखिए लिखा हुआ है टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे पेपर पे कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ हो या फिर फोटो हो, उसको कन्वर्ट करके ये डिजिटल में चेंज कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फिजिकल डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, और ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल तो पूछा है, लेकिन जो हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, हार्डवेयर का एग्जांपल नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, बाकी रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव और मदरबोर्ड ये तीनों के तीनों हार्डवेयर पार्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगला, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि सुपर कंप्यूटर का मेन फंक्शन क्या है, उससे हम लोग क्या करते हैं सुपर कंप्यूटर के थ्रू। तो इसमें देखिए है टू परफॉर्म जनरल पर्पस टास्क, ये नहीं होगा। टू स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा, ये भी नहीं होगा। टू मैनेज नेटवर्क, ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एट हाई स्पीड। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग ही होता है ऐसे कैलकुलेशन को सॉल्व करना कि जो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, जिसका नॉर्मल कंप्यूटर से रिजल्ट लेना आसान नहीं हो, बहुत ही मुश्किल हो।
वैसे कैलकुलेशन को ये प्रोसेस करके बहुत ही हाई स्पीड से रिजल्ट देता है, मतलब कि हाई स्पीड से प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इसमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है? मेमोरी दो प्रकार का होता है, उसमें से प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है वो आपको बताना है। तो वो हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? मतलब कि पांचवें जनरेशन में किस प्रकार के डिवाइस या फिर किस प्रकार का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपनाया गया है? तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। पांचवें जनरेशन पांचवें जनरेशन का जो कंप्यूटर बन रहा है वो एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि वो आपसे बातचीत कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप गूगल असिस्टेंट ले सकते हैं, जेमिनाई ले सकते हैं, चैट जीपीटी, ये सब जो है एआई है। तो ये सब हम लोग अब पांचवें जनरेशन के कंप्यूटर में यूज कर रहे हैं या फिर फोन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स मदरबोर्ड? मतलब कि कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो उसका प्राइमरी फंक्शन हो जाएगा टू कनेक्ट एंड मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मदरबोर्ड का काम ही है कि वो कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रैम रोम हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सब को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है और मैनेज भी करता है, मतलब एक दूसरे से काम भी करवाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट एंड मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है, Which of the following is an example of secondary memory? इसमें से सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल क्या है वो आपको बताना है। तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल सीधा सीधा हो जाएगा हार्ड डिस्क। रैम रोम कैश मेमोरी ये प्राइमरी में आता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क ड्राइव, यहाँ पे ऐसे ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं, इसका हो जाएगा ये सेकेंडरी मेमोरी का ये एग्जांपल है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स? अब यहाँ पे फिर से क्लासिफिकेशन से संबंधित आ गया क्वेश्चन। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें होता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों एक साथ कंबाइन करता है। मतलब कि एनालॉग कंप्यूटर का जो फीचर है और डिजिटल कंप्यूटर का जो फीचर है वो दोनों एक साथ कंबाइन करता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स बायोस? मतलब कि जो बायोस है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसका फंक्शन क्या है कंप्यूटर में, उसके थ्रू क्या होता है? तो इसमें होता है टू इनिशियलाइज हार्डवेयर ड्यूरिंग स्टार्टअप। मतलब ये कि जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सीपीयू से पावर बटन प्रेस करते हैं ऑन करने के लिए, तो ऑन करते ही सारे के सारे हार्डवेयर स्टार्ट हो जाते हैं, कीबोर्ड माउस स्टार्ट हो जाता है, मॉनिटर एक्टिवेट हो जाता है। तो वो जब सब जो एक्टिवेट हो पाता है या फिर वो काम करना स्टार्ट करते हैं वो बायोस के थ्रू ही। तो ये हो जाएगा इनिशियलाइज, मतलब कि हार्डवेयर काम करना शुरू कर देता है बायोस के माध्यम से जब आप सीपीयू में पावर बटन प्रेस करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर है अगला क्वेश्चन, Which of the following is not an example of an input devices? मतलब कि इन चारों डिवाइसेस में से इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा मॉनिटर। ये इनपुट डिवाइस नहीं होता, ये आउटपुट होता है। बाकी सब के सब इनपुट है, ये आउटपुट है। तो मॉनिटर जो है इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर अगला, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो रोम का फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। सीधा सा इसका फुल फॉर्म है या सीधा सा क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो प्रोसेसर्स। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद जितने भी कंप्यूटर बने या फिर अभी भी बन रहे हैं वो इसी बेस पे है, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही बन रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, फोर्थ जनरेशन। फिर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए पॉइंटिंग डिवाइस। अब यहाँ पे सारे के सारे इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन इनमें से आपको ये बताना है कि किस इनपुट डिवाइस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस। माउस को हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स पावर सप्लाई यूनिट, यानी कि पीएसयू। कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार का हार्डवेयर होता है, उसमें से एक हार्डवेयर पावर सप्लाई यूनिट होता है, पीएसयू। तो इसका जो काम है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो काम है वो है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर टू कंपोनेंट, मतलब कि जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कंपोनेंट है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सारे चीज को ये पावर प्रोवाइड करता है। तो ये चीज हो गया, इसका आंसर हो जाएगा पीएसयू का सही काम जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उन सबको पावर प्रोवाइड करना। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशंस। मतलब ये कि किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है वो मौसम का हाल पता करने के लिए या कोई वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च करने के लिए यूज होता है। तो वो हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के थ्रू हम लोग साइंटिफिक सिमुलेशंस, कोई परीक्षण या फिर कोई टेस्ट या फिर कोई कैलकुलेशन या फिर मौसम का हाल वगैरह पता करने के लिए इसका यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर का। अगला क्वेश्चन, अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क ड्राइव। मतलब ये कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क ड्राइव है एचडीडी, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो उसका प्राइमरी फंक्शन है टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है जिसको आप बाद में कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। इन चारों में से हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल कौन सा है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो एक प्रकार का मशीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसीजी मशीन। ये एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल है, ईसीजी मशीन। फिर व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड होते हैं और भी हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब वो किस प्रकार के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कंटिन्यूअस डेटा, टू प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा। मतलब ये डेटा को लगातार प्रोसेस करते रहता है, ये बीच में रुकता नहीं है, कंटिन्यू ये डेटा को प्रोसेस करते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, या फिर एनालॉग कंप्यूटर का जो विशेषता है वो डेटा को कंटिन्यूअस प्रोसेस करता है लगातार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर का विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है। तो विशेषता यहाँ पे जो है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बोला जाए तो वो बाइनरी फॉर्म में भी काम करता है, मतलब 0-1 के फॉर्म में। ये फास्टर है एनालॉग कंप्यूटर से, ये भी सही है। ये डेटा को डिजिटली जमा करते हैं, ये भी सही है। इसका जो विशेषता है वो ये नहीं है, दे प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा। ये एनालॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझाएं कि एनालॉग कंप्यूटर डेटा को कंटिन्यूअस प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जब हो गया तो डिजिटल कंप्यूटर में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, ये डेटा को बाइनरी फॉर्म में प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि नोट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो हो जाएगा कंटिन्यूअस डेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स इनपुट डिवाइस। ये शायद क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसमें डायरेक्टली
बी नंबर होगा। इनपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है कंप्यूटर में? तो डेटा को कंप्यूटर में भेजना, जो भी हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस। मतलब इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है स्टोरेज डिवाइस का? तो स्टोरेज डिवाइस मतलब कि एक प्रकार का मेमोरी। तो मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल होगा यहाँ पे? तो वो हो जाएगा हार्ड डिस्क। ये आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट है, ये इनपुट है, तो ये तीनों नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि पूछा गया है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा हार्ड डिस्क। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ पे आपको सीपीयू का काम क्या है वो पूछा जा रहा है। तो सीपीयू का काम है टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। मतलब कि कैलकुलेशन को पूरा करना और जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार डेटा को सॉल्व करना या फिर कैलकुलेशन करना। तो जो भी हम लोग इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, उसको जो प्रोसेस करता है वो सीपीयू ही करता है, जैसा कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके आधार पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए वेयरेबल कंप्यूटर। मतलब कि कौन सा इनमें से एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको पहन सकते हैं। पहनने का मतलब जैसे कि हम लोग मोबाइल यूज करते हैं तो उसको पॉकेट में लेके घूमते हैं, तो वैसे ही स्मार्ट वॉच भी एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसको आप हाथ में बांध सकते हैं, पहन सकते हैं। टेक्स्ट कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा नहीं है, लैपटॉप ऐसा नहीं है, टैबलेट नहीं है। घड़ी जो है स्मार्ट वॉच, उसको आप हाथ में बांध सकते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है वेयरेबल, मतलब कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर जिसको पहना जा सकता है या फिर बांधा जा सकता है, तो वो होगा स्मार्ट वॉच। फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ये भी क्वेश्चन शायद पहले रिपीट हो चुका है लेकिन दूसरे तरह से। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस प्रकार का है। तो वो है एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवें जनरेशन का जो कंप्यूटर बन रहा है वो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कि इन सब में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ये सीधा सीधा हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जो है वो एक डिवाइस है ना कि मेमोरी है, तो ये सीपीयू हो जाएगा। बाकी सब मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, रीड ओनली मेमोरी और कैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर्स आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या है एक कंप्यूटर में? इसका सही आंसर हो जाएगा टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर से जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको दिखाना या फिर हम तक पहुंचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये टू डिस्प्ले और प्रोड्यूस रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। फिर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटर में से माइक्रो कंप्यूटर का कौन सा एग्जाम्पल है? मतलब माइक्रो मतलब कि सबसे छोटा कंप्यूटर। तो सबसे छोटा कंप्यूटर ऐसे लैपटॉप है। मिनी कंप्यूटर अपने आप में एक प्रकार का कंप्यूटर है, मेन फ्रेम भी वैसा ही है, सुपर कंप्यूटर भी वैसा ही है। तो इनमें से जो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है वो है लैपटॉप। फिर अगला क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस का फुल फॉर्म है जो कि रोम में परमानेंटली स्टोर किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम। फिर अगला क्वेश्चन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स। मतलब कि किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर बनाने के लिए? वो है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ
डिजिटल कंप्यूटर। इन चारों में से डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या होगा? वो होगा लैपटॉप। एनालॉग क्लॉक नहीं होगा, ईसीजी मशीन नहीं होगा, थर्मोमीटर नहीं होगा, ये हो जाएगा लैपटॉप। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि इनमें से आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। ये हो जाएगा आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल नहीं है, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, इसलिए ये आउटपुट में नहीं आ सकता है। फिर आगे, अच्छा आगे क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। तो ये टोटल 55 क्वेश्चन थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।